नमस्कार दोस्तों, मैं एसएल वर्मा। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें जो टॉपिक लिया है वो ये है कि हम श्वसन क्रिया क्यों करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, आप लोगों के भी आया होगा, कि हम ये सांस लेना और छोड़ना ऐसा क्यों करते हैं। हमारे शरीर को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि हमें सांस लेना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न यही बनता है और इस प्रश्न का जवाब हम साइंस में ढूंढते हैं और साइंस इसका जवाब किस प्रकार देती है। तो चलते हैं इसका जवाब ढूंढने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो ये प्रश्न था कि हम श्वसन क्रिया क्यों करते हैं, तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि ये जो आप सामने एक संरचना देख रहे हो, दो फेफड़ों की है और ये श्वसन नली है। जो श्वसन नली दो फेफड़ों से, प्रत्येक रुधिर नलिकाएं उस फेफड़ों से होकर जाती है और फेफड़े से जो रुधिर नलिका निकली हुई है और वो कहाँ तक जाती है, प्रत्येक शरीर की कोशिकाओं तक, और वह प्रत्येक शरीर की कोशिकाओं से रुधिर नलिकाएं फेफड़े तक वापस पहुंचती है। तो दोस्तों, इसमें ऐसा क्या, तो दोस्तों जो हम सांस लेते हैं, सांस में कौन सी गैस लेते हैं और सांस वापस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, ये तो आप सबको पता है सामान्य तौर पे कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और जब वापस छोड़ते हैं तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमने यहाँ नाक के द्वारा ऑक्सीजन गैस को अंदर लिया और श्वसन नली से होती हुई अपने फेफड़ों में ये ऑक्सीजन गैस पहुंचती है। तो दोस्तों, ये ऑक्सीजन गैस यहाँ फेफड़े में पहुंचती है तो यहाँ पे जो प्रत्येक रुधिर नलिकाएं जो इसके फेफड़े से टच में है, तो वहां से उस एक हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को साथ लेके जाता है। अर्थात रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ये सब आपको पता है, और ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को अपनी रुधिर नलिका के द्वारा इस ऑक्सीजन को पकड़ के और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और प्रत्येक कोशिका में क्या होता है कि भोजन भी पहुंचता है उसी खून के द्वारा। अब वहां जो भोजन पहुंचता है, अब उस भोजन से क्या करना है, वो ये पूरी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, जैसे ये ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है तो वहां उपलब्ध जो भोजन होता है उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और उस भोजन का ऑक्सीकरण होने के बाद में तीन उत्पाद बनते हैं, एक तो ऊर्जा, एक CO2 और एक होती है जल। जो ऊर्जा होती है वो तो उसी कोशिका में और जल दोनों उसी कोशिका में रहते हैं और वहाँ ATP के रूप में उपस्थित रहते हैं, स्टोर हो जाते हैं वहाँ पे। और जो तीसरा जो उत्पाद था CO2 गैस बनती है, वो CO2 गैस क्या होती है, पुनः वापस वहीं पे इस कोशिका से इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो इस CO2 को पकड़ लेता है और इसे पकड़ के और इसे वापस उसी रुधिर नलिका के द्वारा दूसरी जाने वाली है उससे होकर और ये फेफड़े तक पहुंचाता है। और ये जो पूरा काम जो रुधिर का आना जाना, इसके बीच में क्या होता है, एक हृदय होता है और वो हृदय पंपिंग के द्वारा ये रुधिर आना जाना दोनों काम करते हैं। अब ये CO2 जैसे फेफड़े में आती है तो फेफड़े का संकुचन होता है और ये CO2 क्या होती है, बाहर निकलती है श्वसन नली से होती हुई और नाक के द्वारा इस CO2 को बाहर छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो हमने ऑक्सीजन ली तो उसका उपयोग क्या हुआ, वो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनती है और हम जो भी कार्य करते हैं, जो किसी भी कार्य करने के लिए हमारे को ऊर्जा चाहिए, वो सब किससे, ऑक्सीजन ऊर्जा बनाता है भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा। तो दोस्तों, आप ये बात समझ में आ गई होगी कि और हम सांस लेना और छोड़ना कितना महत्वपूर्ण भूमिका है कि यह जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाकर और वहाँ भोजन का ऑक्सीकरण करती है, भोजन का ऑक्सीकरण करके हमें ऊर्जा देती है, हमें ऊर्जा उपलब्ध कराती है, ऊर्जा उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सांस लेना और छोड़ना और उस ऑक्सीजन गई और वापस अपने वो CO2 बन के आ रही है, तो ये सारा काम क्या काम कर रही है आगे जाके,
तो ये अपने को जो ऊर्जा दिया, मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो, और लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, काम करना, पूरे शरीर के जो अंग होते हैं, अंग तंत्र अपना अपना काम करते हैं, इसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा हमारे को ये ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है भोजन का ऑक्सीकरण करके। तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे सांस लेना और छोड़ने का, इसलिए हम ये श्वसन क्रिया करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।